डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव पढ़ रहे थे। ठीक, तो पराबैंगनी विकिरणों से निम्न हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पराबैंगनी पराबैंगनी विकिरणों के पराबैंगनी विकिरणों से पराबैंगनी विकिरणों के आधिक्य से निम्न हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक, नंबर 1, त्वचा कैंसर में वृद्धि। त्वचा कैंसर में वृद्धि हो जाती है पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से, और पादपों की क्षति हो जाती है। पादपों की क्षति। ठीक, और आंखों में मोतियाबिंद नामक रोग में वृद्धि हो जाती है। मोतियाबिंद रोग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें धुंधला दिखाई देने लगता है। आंखों में मोतियाबिंद नामक रोग में वृद्धि। ठीक, तो पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से आंखों में मोतियाबिंद नामक रोग हो जाता है। ठीक, और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक, तो पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से मनुष्य की एंटीबायोटिक कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, अब देखो कि ओजोन परत का क्षय किस प्रकार से होता है। देखो, फ्रियोन ओजोन परत का क्षय कर देते हैं। जैसे आपको बताया था CFCl3, ये फ्रियोन 11 है। ठीक, फ्रियोन 11। ठीक, XYZ फ्रियोन के नामकरण में आपको बताया था। X कार्बन परमाणु की संख्या -1, 1 - 1 0। Y क्या था? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, हाइड्रोजन कितना है? 0 + 1 1। और Z क्या था? फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, फ्लोरीन कितना है इसमें? 1। तो इसका नाम है फ्रियोन 11। ठीक, ये अल्ट्रावायलेट UV की उपस्थिति में। देखो कैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे CF, यहाँ पर Cl, ये समास, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये समास विखंडन होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो क्या बनेगा? Cl क्लोरीन मुक्त मूलक प्लस CFCl2। ठीक, और ये मुक्त मूलक यहाँ पर, ये क्या बना? क्लोरीन मुक्त मूलक। ठीक, अब देखो ये क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन परत का क्षय कर देता है। कैसे? Cl क्लोरीन मुक्त मूलक प्लस O3 ओजोन, क्या बनेगा? ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक प्लस O2, संतुलित है ना? Cl1 है, ऑक्सीजन 3 2 और 1 3। ये क्या बना? क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। ठीक, फिर आपको पता है कि ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त
मूलक फिर ओजोन को दोबारा से नष्ट कर देगा और वापस क्या बन जाएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक प्लस क्या, O2। ठीक, और यहां लगा दो 2, संतुलित हो गई ना। Cl1 है, Cl1 ऑक्सीजन 3 1 4 2 2 4, वापस क्या बन गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। ठीक, तो देखो एक बार क्लोरीन मुक्त मूलक बन गया तो फिर श्रृंखला विक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षय होता रहता है। और देखो एक अनुमान के अनुसार एक क्लोरीन परमाणु या एक क्लोरीन मुक्त मूलक 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। ठीक, ठीक है, तो इस प्रकार से श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा, श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा, इस प्रकार से श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन परत को, ओजोन को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक, एक बार क्लोरीन मुक्त मूलक बनने के बाद में श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है पुनः क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाता है जो वापस ओजोन को नष्ट कर देता है। एक अनुमान के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार एक क्लोरीन परमाणु, एक क्लोरीन परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है, 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है या नष्ट कर देता है। ठीक, तो इस प्रकार से श्रृंखला विक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन परत को नष्ट कर देता है। ठीक, इसलिए देखो लोगों में ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो लोगों में, पब्लिक में, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ठीक ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डीडीटी। ठीक, पूरा नाम क्या इसका, पैरा
पैरा डैश डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथिल एथिल। ठीक, ये इसका पूरा नाम है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथिल। ठीक, देखो DDT यह सफेद ठोस यौगिक होता है। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इसे निम्न प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, यह सफेद ठोस यौगिक होता है। यह सफेद ठोस यौगिक होता है जिसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इसे निम्न प्रकार से बनाया जाता है। इसे निम्न प्रकार से बनाया जाता है। ठीक, देखो DDT को कैसे बनाया जाता है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया, ये क्लोरोबेंजीन है, यहां पर H और ये क्या लगा है C है, क्लोरोबेंजीन, यहां पर H और ये क्या C है। क्या नाम इसका, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ करा दो, प्लस C डबल बॉन्ड में O H C Cl Cl Cl, इसका नाम क्या है, क्लोरल। क्लोरल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। अब देखो H2 यहां से O यहां से क्या बाहर निकल जाएगा H2, तो क्या बनेगा -H2 -H2। ठीक, 2H यहां से O यहां से -H2, तो ये बेंजीन नहीं, बेंजीन नहीं, Cl है, फिर ये बेंजीन नहीं Cl। ठीक, ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा C H, ठीक, फिर C Cl Cl Cl। ठीक, इसका नाम है DDT। देखो आपको पता है ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, इसलिए पैरा पैराडैश डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनिल डाइफिनिल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एथेन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें BHC। BHC पूरा नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखो इसे निम्न प्रकार से बनाया जाता है। इसका उपयोग भी कीटनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक, तो देखो
कि बेंजीन की क्रिया, बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक, क्या नाम है इसका, बेंजीन। इसका सूत्र क्या है, C6H6, कार्बन 1 2 3 4 5 6, एक एक हाइड्रोजन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, C6H6 बेंजीन। इसकी क्रिया Cl2 के साथ करा दो, H सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, योगात्मक अभिक्रिया होगी। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, कितने Cl जुड़ जाएंगे, 6। तो क्या बनेगा कि ये, ठीक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एक Cl यहाँ जुड़ गया, एक Cl यहाँ पर, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, ठीक। इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, शॉर्ट नेम क्या बना इसका, BHC, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक। इसके देखो अन्य प्रचलित नाम है, इसे गैमेक्सेन भी बोलते हैं, गैमेक्सेन, गैमेक्सेन, या इसको लिंडेन भी बोलते हैं, लिंडेन, ठीक। देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है आपको पता है, कार्बन कितने इसमें, C6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, C6H6, Cl भी कितने हैं, 6, तो इसको देखो 666 भी बोल देते हैं, 666, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 और नंबर ऑफ Cl एटम 6, 666, ठीक। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC, देखो 1 2 3 4 5 6, IUPAC देखो 1 2 3 4 5 6, हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो, 1 2 3 4 5 6, हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हेक्साक्लोरो। साइक्लो चक्रीय है, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, ठीक। तो इसका उपयोग भी कृषि के क्षेत्र में कीटनाशी के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग भी कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कीटनाशी के रूप में किया जाता है, ठीक। इसका उपयोग भी कृषि के क्षेत्र में कीटनाशी के रूप में किया जाता है, ठीक। बेंजीन की क्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, ठीक। तो बेंजीन की क्रिया योगात्मक अभिक्रिया है, बेंजीन की क्रिया Cl2 के साथ, Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनती है, ठीक। देखो
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डीडीटी एवं बीएससी का वातावरण पर प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक डीडीटी एवं बीएचसी का वातावरण पर प्रभाव। ठीक, डीडीटी एवं बीएससी का वातावरण पर प्रभाव। देखो, डीडीटी एवं बीएससी विषैले होते हैं तथा ये आसानी से विघटित नहीं होते हैं। जब इनका उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जाता है तो ये हमारे शरीर में स्टोरेज होते जाते हैं। हमारे शरीर से इनका निष्कासन नहीं हो पाता है, शरीर में स्टोरेज होते जाते हैं, विघटित नहीं होते हैं। अतः इनके अनेक साइड इफेक्ट होते हैं। अतः आजकल डीडीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, कि डीडीटी व बीएससी विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं तथा ये आसानी से विघटित नहीं होते हैं, विघटित नहीं होते हैं। और देखो, बीएचसी व डीडीटी के अधिक्य से मृदा प्रदूषित हो जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, मृदा प्रदूषण हो जाता है। डीडीटी व बीएचसी के उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषित हो जाती है। डीडीटी में बीएससी के उपयोग से मृदा प्रदूषित हो जाती है तथा मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, ठीक, यानी मिट्टी का या भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। ठीक, मृदा प्रदूषित हो जाती है। और बीएचसी के उपयोग से भूगर्भ जल भी प्रभावित हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है। बीएचसी के उपयोग से भूगर्भ जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक। तो बीएचसी के उपयोग से भूगर्भ जल प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि बीएचसी का उपयोग जब कृषि के क्षेत्र में कीटनाशी के रूप में करेंगे तो फिर आपको पता है वर्षा जल के साथ यह ग्राउंड वाटर यानी ग्राउंड वाटर को भी क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा, भूगर्भ जल को भी प्रदूषित कर देता है। ठीक, और देखो, बीएचसी के उपयोग से तंत्रिका तंत्र पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी बीएचसी मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर देती है। बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड मनुष्य के नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर देती है, ठीक। तो बीएचसी मनुष्य के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर देती है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट तो ये हैलोजन विद्यमान वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम नेक्स्ट अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11। अब देखो, नेक्स्ट चैप्टर है इसमें चैप्टर नंबर
11। ठीक, चैप्टर नंबर 11 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट। पाठ का नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, ठीक, भाग फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट है। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट, चैप्टर नंबर 11। और ये पाठ मार्क्स 4 नंबर का पाठ है, ठीक है, ठीक है, मार्क्स 4। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट, ठीक। लेक्चर 1 देखो, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट। इस पाठ में देखो हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, एल्कोहल, ईथर, फिनोल। देखो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट में देखो ROH, ये क्या होता है, एल्कोहल। क्या है ये, एल्कोहल। जैसे आपको पता है बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा हुआ हो तो ये क्या है, फिनोल। और ROR ये क्या है, ईथर। ठीक, तो इस चैप्टर में हम एल्कोहल, फिनोल व ईथर के बारे में पढ़ेंगे। देखो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, इन तीनों क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ठीक, तो पहले हम एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या चलेगा, फिनोल, और उसके बाद में ईथर। ठीक, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें एल्कोहल। ठीक, देखो एल्कोहल की एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा होने से बने यौगिक ही एल्कोहल कहलाते हैं। आपको पता है RH, ये क्या है, एल्केन। ठीक, एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन -S तो बाहर निकल जाए और प्लस OH समूह यहां पर जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, ROH, और ये क्या बन गया, एल्कोहल। ठीक, तो एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा होने से बने यौगिक ही एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक, तो एल्केन के हाइड्रोजन, एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH, हाइड्रोक्सी, OH समूह के द्वारा होने से बने यौगिक ही एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक, तो एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा होने से बने यौगिक ही एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक, देखो OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखो
OH समूह की, हाइड्रोक्सी समूह की, OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, ठीक, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल निम्न 3 प्रकार के होते हैं। निम्न 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखो इनमें OH समूह की संख्या 1 होती है, इनमें OH समूह की संख्या, इनमें OH समूह की संख्या 1 होती है, ठीक। इनमें OH समूह की संख्या कितनी होती है? 1। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र होता है ROH, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और क्या? CnH2n+1 और ये OH। R यहां पर एल्किल समूह है, Cn नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड H2n+1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। वैसे H को यहां लिख दे तो CnH2n+2O भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और एल्किल समूह होता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल आदि, ठीक। तो इनमें OH समूह की संख्या 1 होती है। अब देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखो कि जैसे आपको पता है कि CH3 CH2OH, इसमें OH समूह की संख्या कितनी है? 1। तो ये कौन सा एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन ये कौन सा है? प्राथमिक है, क्योंकि आपको बताया था OH जिस कार्बन पर जुड़ा हो वो कार्बन 1 से जुड़े तो 1 डिग्री, 2 से जुड़े तो 2 डिग्री और 3 से जुड़े तो 3 डिग्री, ठीक। OH इस कार्बन पर जुड़ रहा है, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 से, तो ये कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक। इसी प्रकार से जैसे CH3 CHOH और ये CH3। अब देखो OH इस कार्बन पर जुड़ा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो फिर बताओ ये कौन सा एल्कोहल हुआ? 2 डिग्री एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक। इसी प्रकार से CH3 CH3OH CH3, देखो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्योंकि इसमें OH समूह की संख्या कितनी है? 1 है। OH जिस कार्बन पर जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 से, तो ये कौन सा एल्कोहल है? 3 डिग्री एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, ठीक। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने जुड़ रहा है? 2 से, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। OH जिस कार्बन पर जुड़ रहा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 से, तो ये एल्कोहल कौन सा होगा? 3 डिग्री एल्कोहल, यानी टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ठीक। देखो दूसरा इसमें डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, देखो इसमें OH समूह की संख्या 2 होती है, इसमें
OH समूह की संख्या 2 होती है, की संख्या 2 होती है। अब देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें OH समूह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जैसे आपको पता है CH2OH, CH2OH, ठीक। तो इसमें OH समूह की संख्या कितनी है, 2। इसका सामान्य नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1,2 एथेन 1,2 डाइकोल, एथेन 1,2 डाइओल, डाइओल, ठीक। तो डाइहाइड्रोल इनमें OH समूह की संख्या 2 होती है, ठीक। तीसरा हो जाएगा कौन सा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। देखो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल, देखो इनमें OH समूह की संख्या 3 होती है। इनमें OH समूह की संख्या 3 होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे, ठीक, इनमें OH समूह की संख्या 3 होती है। जैसे CH2OH, CHOH और ये CH2OH। अब देखो इनमें OH समूह की संख्या 3 होती है। OH समूह कितने हैं, 1 2 3, ठीक। कार्बनिक संयोजकता 4 है, 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। इसका सामान्य नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल। आईयूपीएसी नेम 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, ठीक। 3 कार्बन है, प्रो एन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। तो आईयूपीएसी नेम हुआ प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल।